सुरूर मिलता है। जो सर झुकाता है तेरी चौखट पे बाबा, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। हेलो 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 हेलो, बेस कम करो इसका थोड़ा सा, थोड़ा सा बेस कम करो हल्का सा। अरे भाई करो सेवा भक्ति। हेलो हेलो, वॉल्यूम दी थोड़ी सी, थोड़ा शार्प ऊपर से। दिल ते तो बेकार नहीं होती, और मेरे जोत राम के भक्ता की कदे हार नहीं होती। उठाओ दोनों हाथ अपने बाबा के दरबार में और प्रेम से कह दो जोतराम जी महाराज की। ये बहाव, ये भजन दिल से सुनना। जो जोतराम जी के सेवक बनते हैं और बन के रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भजन है। क्योंकि बोलते हैं कि आना जाना लाग्या रहे से न्यू तो तेरे धाम पे, और ऐसे सेवक कम मिलते जो डट जा तेरे नाम पे। तो लोगों, यदि जीवन को तो सफल बनाना है तो बाबा के नाम पर डट जाओ, और यदि आप लोगों को केवल अपना ये छोटा सा कष्ट कटवाना है तो फिर करवाओ और जाओ, दो ही बात है। लेकिन ये भजन केवल भक्तों के लिए है जो लोग बाबा के चरणों में जिंदगी भर रहना चाहते हैं। जी बहन जी बोलिए। करो सेवा भक्ति दिल ते तो बेकार नहीं होती, करो सेवा भक्ति दिल ते तो बेकार नहीं होती। वो मेरे जोत राम के, मेरे जोत राम के भक्ता की कदे हार नहीं होती। करो सेवा भक्ति जगर में सस्ती हो जाए, जोग जगर में सस्ती
कमाने की। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। तेरे जोत राम सी शक्ति किते और ना पानेगी, किते और ना पानेगी। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। यो साथ ना दे तेरा ऐसा हो नहीं सकता। यो साथ ना दे तेरा ऐसा हो नहीं सकता। यो जिसने हंसा देगा वो रोए नहीं सकता। यो जिसने हंसा देगा वो रोए नहीं सकता। यो अब न बिगड़न दे इस घोड़े बाड़े की। यो अब न बिगड़न दे इस घोड़े बाड़े की। आदत से बाबा की फिर दुख बंटवाने की। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। महेंद्र भट्टी गुण गाले तू नीत भजन में लाले। महेंद्र भट्टी गुण गाले तू नीत भजन में लाले। ओ महेंद्र भट्टी गुण गाले तू नीत भजन में लाले। महेंद्र भट्टी गुण गाले तू नीत भजन में लाले। नित जोत राम ने मना ले ओ नित जो तेरा मैं बतावे। बिन सेवा के बिन सेवा के भक्ति भी स्वीकार नहीं होती। करो सेवा भक्ति दिल में तो बेकार नहीं होती। करो सेवा भक्ति दिल में तो बेकार नहीं होती। करो सेवा भक्ति दिल में तो बेकार नहीं होती। करो सेवा भक्ति दिल में तो बेकार नहीं होती। करो सेवा भक्ति दिल ते तो बेकार नहीं होती। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। जोत राम सी शक्ति किते और ना पाने की। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। यो साथ ना दे तेरा ऐसा हो ही नहीं सकता। यो जिसने हंसा देगा वो रोए नहीं सकता। यो आप ना बिगड़न दे इस धोड़े बाणे की। अरे आदत से बाबा की दुख बंटवाने की। तू सोचा कर इसकी प्रीत कमाने की। भाई कमाई के लिए किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा। धन दौलत कमाना कोई कमाना नहीं होता। कमाने के लिए आदमी के पास दो ही चीज है भाई, या तो इज्जत कमाओ या भक्ति कमाओ। जिस आदमी ने इज्जत कमाई संसार उसकी बड़ाई करता है, और जिस आदमी ने भक्ति कमाई उसकी तो परमात्मा भी बड़ाई करते हैं और देवता भी बड़ाई करते हैं। संसार में तो उसकी बड़ाई होती ही होती है। लेकिन भक्ति के नियम बड़े कठोर हैं। भक्ति के नियम बहुत मुश्किल होती है भक्ति करनी, आसान नहीं होती भक्ति करनी। गुरु गोरखनाथ जी ने भक्ति करी थी। सुनो, अपने गुरु भगवान की भक्ति करी। वैसे तो वो स्वयं शंकर भगवान के अवतार हैं गुरु गोरखनाथ जी, लेकिन गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। गुरु यदि नहीं है तो गुरु के बगैर तो कुछ भी नहीं है। गुरु के बगैर भगवान प्राप्त नहीं होते। और मच्छंदर नाथ जी वो कवि नारायण के अवतार थे। जिस टाइम पे उन्होंने अवतार लिया तो संसार में उन्होंने देखा कि बड़ा हाहाकार मचा हुआ है।
और उनके बस की बात नहीं थी, तो कवि नारायण जी ने यानी कि मच्छिंद्र नाथ जी ने हाथ जोड़ दिए शंकर भगवान के सामने कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं, इस दुनिया का भला करना है तो बहुत गंदा काम है, भाई को भाई मार रहा है। तो उस समय शंकर भगवान ने गुरु गोरखनाथ जी के रूप में अवतार लिया था और मच्छिंद्र नाथ को ही अपना गुरु बनाया। उसके बाद भक्ति करी। अब देखो भक्ति क्या चीज होती है, गुरु गोरखनाथ जी ने इसका प्रमाण देके दिखाया लोगों को। मच्छिंद्र नाथ जी कहने लगे भाई गोरखनाथ तेरे अंदर गुस्सा बहुत है, तेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, तो जाओ और हिमालय की कंदराओं में जाके भक्ति करो, वहां जाके इस तरह से भक्ति करना 14 साल तक, 14 साल भक्ति करके मेरे पास आना, साधना करना। साधना जरूरी है और भक्ति भी एक साधना ही होती है लोगों। भक्ति एक साधना है, जो आदमी कर जाता है वो साधक हो जाता है, जो साध लेता है परमात्मा को, और जो नहीं साध पाता उसकी भक्ति विफल हो जाती है, असफल हो जाती है। अब गोरखनाथ जी तो स्वयं बहुत बड़े साधक थे। हिमालय की कंदराओं में जाके और उन्होंने भक्ति करनी स्टार्ट करी, साधना करनी शुरू की, एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने भक्ति करी। 14 साल अपने गुरु से दूर रहने के बाद और वो फिर वहां आए अपने गुरुजी से मिलने के लिए। महेंद्र पर्वत में उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी ने अपना डेरा लगा रखा था, एक गुफा के अंदर बैठे थे और अंदर साधना कर रहे थे, समाधि लगा रखी थी। बाहर एक आदमी खड़ा था, एक साधु खड़ा कर रखा था। और जैसे ही गोरखनाथ जी आए तो कहने लगे भाई मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं। गुरुजी कहाँ बैठे? बोला जी अंदर बैठे हैं। तो जैसे अंदर जाने लगे तो उसने हाथ रोक लिया। बोला जी गुरुजी ने ये कहा है कि कोई भी आदमी आओ अंदर नहीं आने देना है। बोले भाई मेरा नाम गोरखनाथ है और मैं अपने गुरुजी का सबसे प्यारा चेला हूं, तो मैं 14 साल के बाद आया और मैं तो जाऊंगा अपने गुरुजी से मिलने के लिए, मेरे को तो आप रोक नहीं सकते। नु बोला भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा, मेरे गुरुजी का आदेश है, तू चाहे गोरखनाथ और चाहे कुछ भी हो। लेकिन गोरखनाथ जी ने उसको धक्का मारा क्रोध करके और उसके 2-4 गुस्से लात भी मारे, लड़ाई भिड़ाई कर भीतर चला गया। जाके अपने गुरुजी से मिला। जाते मच्छिंद्र नाथ जी कहने लगे गोरख जिस चीज के लिए मैंने तुझे भेजा था कि तेरा ये गुस्सा, ये तेरा क्रोध शांत हो जाए, इसलिए मैंने तेरे को वनवास के लिए भेजा था, हिमालय की कंदराओं में तेरे को साधना करने के लिए भेजा था। लेकिन तेरे अभी तक तेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ, तेरा गुस्सा ठीक नहीं हुआ है। जाओ दोबारा जाओ और 14 साल के लिए फिर से साधना करो। जिस दिन तेरा क्रोध खत्म हो जाए उस दिन मेरे पास आना, जब मैं तेरे को अपनाऊंगा। अब अपने गुरुजी से बहुत प्यार करते थे गोरखनाथ जी। कहने लगे गुरुजी मैं 14 साल दूर रह लिया, मेरे से रहा नहीं जाएगा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये 14 साल कम हो जाए। बोला भाई एक पैर के अंगूठे पर ऐसे पैर करके और नीचे बैठ के ये एडी आपके यहाँ टच होनी चाहिए और धरती पर केवल आपका एक पैर का अंगूठा होना चाहिए और दोनों हाथ ऊपर ऐसे जोड़ के यदि तू साधना कर सकता है तो मैं 14 साल की बजाय तेरी 7 साल कर दूंगा। अब गुरु गोरखनाथ जी ने इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं भक्ति बता रहा हूं कि भक्ति क्या चीज होती है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं वो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गोरखनाथ जी फिर से गए हिमालय पर्वत पे जाके और उन्होंने इसी तरह से भक्ति की, इसी तरह से साधना की। एक पैर के एक अंगूठे पर 7 साल तक वो बैठे रहे। ऐसे गोरखनाथ जी थे। वैसी भक्ति हम तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये था कि भक्ति करना आसान कार्य नहीं है, वेरी वेरी टफ टास्क, बहुत मुश्किल काम है। मीराबाई थी राजा की बेटी, राजा की पत्नी, सब कुछ होते हुए सब ने त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया परमात्मा क्योंकि कृष्ण भगवान से प्रेम हो गए। और किससे प्रेम किया? एक मूर्ति से कर लिया और उस मूर्ति के अंदर ही एक दिन मीरा समा गई। ये है भक्ति, मूर्ति के अंदर समा गई। किसी को पता नहीं आज तक मीराबाई मरी क्यों कर, किसी को नहीं पता। क्यों? जाके कृष्ण भगवान के मंदिर के अंदर घुसी और उसको निकलते हुए किसी ने भी नहीं देखा, उस मूर्ति के अंदर समा गई। वो है भक्ति। हम क्या भक्ति? बड़ी अच्छी बात है। आइए एक भजन और सुनाऊंगा आप लोगों को इसी तरह का, सुनिए कैसे।